प्रेजेंटिंग द सोशल नेटवर्क। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 साल के एक ऐसे नौजवान लड़के से जिसका नाम मार्क जुकरबर्ग है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ बार में बैठा है और उन दोनों की बातों में और विचारों में बहुत मतभेद है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि मार्क का जो नेचर है वो काफी शक्की किस्म का है। कभी कभी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि हमें इस बार में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुम इस बार के बाउंसर के साथ सो चुकी हो। इस बात पर एरिका बोलती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इसी तरह की नोकझोंक उनके बीच में चलती रहती है और फाइनली एरिका ये बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और वो वहां से जाने से पहले ये कहती है कि तुम शायद आगे बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन तुम जिंदगी भर इसी भ्रम में रहोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, जो कि सच नहीं है, लेकिन तुम एक घटिया इंसान हो, ये सच है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इस बात से मार्क बहुत परेशान होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो भी वहां से उठकर अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आ जाता है। और वहां पर आने के बाद वो अपने ब्लॉग पर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखता है और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड एडवार्डो वहां पर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मार्क बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। एडवार्डो कहता है कि मुझे नहीं, सारे कैंपस को पता है क्योंकि सब ने तुम्हारा ब्लॉग पढ़ लिया है। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पर कॉलेज की सभी लड़कियों की फोटो डाली जाए और लोगों से ये कहा जाए कि उनकी खूबसूरती के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाए। पर उसके दिमाग में यह सवाल उठता है कि इतनी सारी फोटोज लाए कहां से। अब क्योंकि मार्क एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इसीलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करके वहां से सारा डेटा चुरा लेता है और फिर अपनी बनाई हुई वेबसाइट फेस मैच पे डाल देता है, जिसकी वजह से लोग उस साइट पे इतना विजिट करते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्रैश हो जाता है, क्योंकि सबके लिए एक नई चीज है और सब इसे बहुत पसंद करते हैं। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यह पता चलता है कि उनका सर्वर मार्क की वजह से क्रैश हुआ था क्योंकि उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं और उस वेबसाइट को बनाने के लिए उसने यूनिवर्सिटी के डेटा को चुराया है, तो सजा के तौर पर वो 6 महीने के लिए मार्क को क्लासेस अटेंड करने के लिए बैन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस मैच की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हार्वर्ड में पढ़ रहे कैमरॉन और टाइलर, जो कि जुड़वा भाई हैं, और उनके बिजनेस पार्टनर दिव्य नरेंद्र को एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं क्यों ना मार्क की मदद से एक ऐसी सोशल वेबसाइट बनाई जाए जिसमें लोग अपनी मर्जी से दोस्त बना सकें, फोटो डाल सकें और डेटिंग कर सकें। इसके बाद वो मार्क को अपने यहाँ बुलाते हैं और जब मार्क वहां पहुंचता है तो वो उसे अपने सोशल वेबसाइट, जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शन सोचते हैं, उसका आइडिया बताते हैं। मार्क को उनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मार्क उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मार्क से पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले भी कोई आविष्कार किया है। इस पर मार्क कहता है कि हाँ, मैंने MP3 प्लेयर के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था। जुड़वा भाई बोलते कि क्या उस एप्लीकेशन को कोई खरीदना चाहता था। मार्क कहता है कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, पर मैंने बेचा नहीं, फ्री में अपलोड कर दिया। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मार्क अपने दोस्त एडवार्डो से क्लब में मिलता है और उसे अपने वेबसाइट द फेसबुक के आइडिया के बारे में बताता है। ये वही आइडिया होता है जो जुड़वा भाइयों ने उसे दिया होता है। मार्क अपने दोस्त से कहता है कि हम $1000 से शुरुआत करेंगे, जिसमें कंपनी में 70% मेरा और 30% तेरा हिस्सा होगा। एडवार्डो बोलता है कि ये तो कमाल का आइडिया है और वो तुरंत हाँ कर देता है। और इसके बाद मार्क दिन रात फेसबुक को बनाने में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एडवार्डो एक बैंक अकाउंट खोलता है जिसमें वो कंपनी के नाम से $1000 अपनी तरफ से डालता है और जिसकी वजह से फेसबुक की वेबसाइट का काम शुरू होता है। और एक हफ्ते बाद जुड़वा भाई ईमेल के जरिए मार्क से संपर्क करने की कोशिश करते हैं,